बढ़ते आगे संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद में नया मोड़। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, संगीत सोम को भेजा गया है 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। तो संगीत सोम ने संजीव बालियान पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। संगीत सोम के लेटर हेड पर बांटा गया था प्रेस नोट। तो प्रेस नोट में संगीत सोम ने संजीव बालियान पर आरोप लगाए थे। संजीव बालियान पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा बैनामा कराने का आरोप संगीत सोम की तरफ से। तो बैनामा अपने मित्र संजीव सहरावत उर्फ संजीव खदड़ू के सहयोग से कराया गया। तो आरोपों पर संजीव सहरावत ने संगीत सोम को नोटिस भेजा है। 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस देकर अब इस पूरे संदर्भ में संगीत सोम से जो जवाब है वो मांगा गया है। अब ये पूरा जो विवाद है नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है। तो लगातार जो नोटिस है वो नोटिस का खेल यहां पर चल रहा है। पहले संगीत सोम की तरफ से मानहानि का नोटिस यहां पर दिलवाया गया था और अब संगीत सोम से भी जो है नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संजीव खदड़ू जिन पर ये आरोप लगाया है कि उन्हीं के शय पर संजीव बालियान ने इतना बड़ा बैनामा ऑस्ट्रेलिया में कराया था। तो आरोपों पर संजीव सहरावत ने संगीत सोम को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस देकर जवाब मांगा है। ये वो नोटिस आपको हम दिखा रहे हैं। मेरा नाम संजीव सहरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई है और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस जमीन में की खरीद में गवाह भी हूं। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है। तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जो विधायक जी हैं ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। इन्होंने किस तरह से गोकशी का अवैध धंधा करके और हिमाचल में शराब का व्यवसाय करके लोगों पर झूठे मुकदमे करके किस तरह से ये धन अर्जित किया है। मैं इनकी जांच करवाऊंगा और मैं ये चैलेंज करता हूं कि मेरी किसी भी तरह से जांच करवा लें। अगर मैं दोषी हूं तो कटघरे में खड़ा हूंगा, वरना इनको सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी। तो देखिए अब इस पूरे मामले पर जुबानी जंग जो है वो तेज हो चली है और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता अभिषेक शर्मा का। अभिषेक, 2 सियासी दिग्गज आमने सामने हैं, नोटिस का जो दौर है वो यहां पर चल रहा है और अब इसी कड़ी में संगीत सोम के खिलाफ बड़ा पलटवार संजीव सहरावत का। जी देखिए, एक बात समझ में होगी, एक बड़े उन्होंने कहावत बनाई, अगर टीचर में पत्थर मारोगे तो चीजें आपके ऊपर भी आएंगी। संगीत सोम की 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तब उन्हीं की टीम में से ये पर्चे वितरित किए गए जो उनके लेटर हेड पे थे, जिसमें संजीव बालियान, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन पर बेहद गंभीर आरोप थे। ये संजीव सहरावत खरडू जिन्होंने ये नोटिस भेजा है, इन पर ये बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया की भारतीय मूल के किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी जमीन का सौदा संजीव सहरावत ने संजीव बालियान के लिए ऑस्ट्रेलिया में कराया है। इसके अलावा उन्होंने चितरंजन स्वरूप के बेटे जो इस समय जिनकी पत्नी मीनाक्षी स्वरूप चेयरमैन है नगर पालिका परिषद की, उनके साथ भी एक बिजनेस के गठजोड़ की बात कही है, स्टील प्लांट की बात कही है। और इसके अलावा हरियाणा में एक मर्डर जो हुआ था पॉलिटिकल लीडर का, उसके आरोपियों को बचाने का भी आरोप इस लेटर में लगा है। कई सनसनीखेज आरोप लगे हैं। इसमें अभी संजीव जो सहरावत है उन्होंने ये नोटिस भेजा है और आने वाले समय में ऐसे बिल्कुल अब इस नोटिस का क्या जवाब संगीत सोम की तरफ से आता है और ये सियासी लड़ाई कहां तक पहुंचती है देखना होगा।